हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज ऑन मैरिज इन इंडिया। दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज विल बी solved series. So let us start the question number first. Marriage is a socially approved way of establishing a family of procreation. Whose definition is this? Option A Gillen and Gillen, option B Westermark, option C CB Memory, option D MN Srinivas. कौन सा ऐसा सोशलिस्ट है जिसने डिफाइन किया है मैरिज इज़ ए सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये किसकी डिफिनेशन है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज गिलिन एंड गिलिन, who has defined marriage is a socially approved way of establishing a family of procreation. Question number 2. A marriage in which a woman of upper caste marries a man of lower caste is known as? Option A exogamy, option B hypogamy, option C hypergamy, option D endogamy. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, वो कौन सी ऐसी मैरिज है जिसमें एक जो वुमेन होती है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जब वो शादी करती है ए मैन ऑफ लोअर कास्ट से, इस मैरिज को हम क्या कहते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ हाइपोगेमी. हाइपोगेमी इज़ ए मैरिज इन विच ए वुमेन ऑफ अपर कास्ट मैरीज ए मैन ऑफ लोअर कास्ट, दैट इज़ नोन एज hypogamy, and hypogamy is also known as petaluma form of marriage. अगर हम हाइपरगेमी की बात करेंगे, हाइपरगेमी में बेसिकली जो मैन होता है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है एंड वो शादी करता है लोअर कास्ट वुमेन के साथ, एंड हाइपरगेमी मैरिज को हम एनुलोमा मैरिज कहते हैं. ये दो मैरिजेस आपस में अपोजिट में हैं, हाइपोगेमी एंड हाइपरगेमी. अगर हम हाइपोगेमी की बात करेंगे, हाइपोगेमी को पेटिलोमा कहते हैं एंड हाइपरगेमी को एनुलोमा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. मैरिज ऑफ ए वुमेन टू हर हस्बैंड्स ब्रदर्स इज नोन एज? ऑप्शन ए सॉरोरेट, ऑप्शन बी वॉलंटरी, ऑप्शन सी लिवरेट, ऑप्शन डी क्रॉस कज़न मैरिज. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वो कौन सी ऐसी मैरिज है जिसमें एक जो वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी करती है, इस मैरिज को क्या कहते हैं? इस मैरिज को हम लिवरेट कहते हैं. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ लिवरेट. मैरिज ऑफ ए वुमेन टू हर हस्बैंड्स ब्रदर्स इज नोन एज लिवरेट. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Among the Hindus of India, marriage is a option A contract, option B securement, option C legal necessity, option D none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, among the Hindus of India मैरिज क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिक्योरमेंट. एमंग हिंदूज़ ऑफ इंडिया मैरिज इज़ ए सिक्योरमेंट. अगर हम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में देखेंगे, मैरिज इज़ कंट्रैक्ट. हिंदू में देखेंगे, मैरिज इज़ सिक्योरमेंट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. विच इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ हिंदू एक्सोगेमी? ऑप्शन ए प्रवान एक्सोगेमी, ऑप्शन बी कास्ट एक्सोगेमी, ऑप्शन डी गोत्रा एक्सोगेमी, ऑप्शन डी सपिंडा एक्सोगेमी. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, विच इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ हिंदू एक्सोगेमी? कॉमन फॉर्म ऑफ हिंदू एक्सोगेमी क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज सुपिंडा एक्सोगेमी. सुपिंडा एक्सोगेमी बेसिकली इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ हिंदू एक्सोगेमी. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. मैरिज इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन permissible mates who said this? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी लंडबर्ज, ऑप्शन सी लोसी, ऑप्शन डी वेस्टरमार्क. किसने डिफाइन किया है मैरिज इज रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिशिबल मेट्स? कौन सा ऐसा सोशलिस्ट है जिसने डिफाइन किया है मैरिज इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड होता है बिटवीन परमिशिबल मेट्स के दरमियान में? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ लोसी. लोसी हैज़ डिफाइंड मैरिज इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिशिबल मेट्स. क्वेश्चन नंबर 7.
When was the Hindu Marriage Act passed? Option A 1940, option B 1950, option C 1955, option D 1960. किस ईयर में हिंदू मैरिज एक्ट को पास किया गया है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ 1955 में इसको पास किया गया है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1955. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. Question number 8. Which of the following comes under the patterns of joking relationship among the patrilineal Hindu families in North India? Option A. Between ego and his father's brother. Option B. Between ego and his mother's-in-law. Option C. Between ego and his elder brother's wife. Option D. Between ego and his sister's son. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पैटर्न ऑफ जोगिंग रिलेशनशिप एमंग द पैट्रिलिनर हिंदू फैमिलीज इन नॉर्थ इंडिया, वो कौन से ऐसे ऑप्शन है दिया गया है जो आता है पैटर्न्स ऑफ जोगिंग रिलेशनशिप में एमंग द पैट्रिलिनल हिंदू फैमिलीज इन नॉर्थ इंडिया में. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ बिटवीन ईगो एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ. This comes under the patterns of joking relationships among the patrilineal Hindu families in North India. Question number 9 देखेंगे. Question number 9. What is the purest form of Hindu marriage? Option A Brahma Vivaha, option B Diva Vivaha, option C Arsha Vivaha, option D Prajapatya Vivaha. Right answer will be option A, that is Brahma Vivaha. Brahma Vivaha is the purest form of Hindu marriage. Question number 10 देखेंगे. Question number 10. The type of marriage in which a girl selects her husband by herself is option A Asura Vivaha, option B Gandharva Vivaha, option C Rakshasa Vivaha, option D Paisacha Vivaha. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ऑप्शन ए असुरा वैवाह, ऑप्शन बी गंधर्व वैवाह, ऑप्शन सी राक्षसा वैवाह, ऑप्शन डी पैसचा वैवाह. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे वो कौन सी ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें एक जो गर्ल होती है वो सिलेक्ट करती है, अपना हस्बैंड सिलेक्ट करती है बाय हर सेल्फ, खुद ही वो सिलेक्ट करती है, इस मैरिज को हम क्या कहते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ गंधर्वा वैवाह is a type of marriage in which a girl selects her husband by herself is called Gandharva Vaivaha. Question number 11 देखेंगे. The form of marriage found among the Hindus is option A polygyny, option B polyandry, option C monogamy, option D all of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो एमंग हिंदूज़ में पाई जाती है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ polyandry. Polyandry is a form of marriage that is found in among the Hindus. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. Question number 12. The form of marriage in which a man seduced a girl or forced a girl who is sleeping on intoxicated is option A Brahma Vaivaha, option B पैसचा वैवाह, ऑप्शन सी अर्षा वैवाह, ऑप्शन डी दिवा वैवाह. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ पैसहा वैवाह. दिस ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच ए मैन seduced a girl or forced a girl who is sleeping or intoxicated is पैससा वैवाह. क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे. मोनोगामी कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली. ऑप्शन ए पीस, ऑप्शन बी सॉलिडरिटी, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबोव. मोनोगामी कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली, पीस, सॉलिडरिटी एंड हैप्पीनेस. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबोव. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. The first and the highest aim of Hindu marriage is option A धर्मा, option B प्रजा, option C रथी, option D none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे हिंदू मैरिज की फर्स्ट एंड हाइस्ट एम क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज़ धर्मा. धर्मा इज़ द फर्स्ट एंड द हाइस्ट एम ऑफ हिंदू मैरिज. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. द रिचुअल इन विच द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम
go 7 steps together is known as? Option A Dharma, option B सप्तपदी, ऑप्शन सी होमना, ऑप्शन डी रटी। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सप्तपदी इज द बेसिकली is a ritual in which the bride and bridegroom go 7 steps together is known as Saptapadi. Question number 16. Which social reformer played an important role for widow remarriage? Option A Swami Vivekananda, option B Rajaram Mohan Roy, option C ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ऐसा सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट जिसने ज़्यादा प्ले रोल किया है फॉर विडो रिमैरिज एक्ट में, अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर विडो रिमैरिज। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। Muslim marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and the procreation of children. Who said this? Option A Roland Wilson, option B Jang, option C S.C. सरकार, ऑप्शन डी M.N. श्रीनिवास। कौन सा ऐसा ऑथर है जिसने डिफाइन किया है मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्चुअल इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रन? हु सेड दिस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रोलैंड विल्सन, हु हैज़ डिफाइंड मैरिज Muslim marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and the procreation of children. Who said this? This is Roland Wilson. Question number 18. Marriage among the Muslims is regarded as? Option A sacred, option B contract, option C religious duty, option D obligatory. Right answer will be option B, that is contract. Muslim marriage is regarded as contract. Question number 19 देखेंगे। The type of marriage in which a Muslim husband can give divorce his wife as per the Muslim law without the intervention of the court is known as? Option A खुला, option B तलाक, option C मुबारत, option D कोल। वो कौन सी ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें एक जो मुस्लिम हस्बैंड होता है वो डाइवोर्स दे सकता है अपनी वाइफ को एज पर मुस्लिम लॉ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बगैर, इज नोन एज दैट इज तलाक। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज तलाक। Question number 20. The type of marriage in which a woman is free to choose her husband and cast him away at her will is known as? Option A बाल, ऑप्शन बी मुटा, ऑप्शन सी सिंघा, ऑप्शन डी बीना। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ बीना। बेसिकली ये एक ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें एक जो वुमेन होती है वो फ्री होती है, चूज़ हर हस्बैंड, वो अपना हस्बैंड चूज़ कर सकती है एंड कास्ट हिम अवे एट हर विल, एंड वो अपनी मर्ज़ी से उसको ले सकती है, दैट इज़ नोन एज बीना।